चुनाव में हम लोग झाल बजवा हैं, हम लोग झाल बजाने वाले हैं। एनडीए के साथ हम लोग चुनाव वहाँ मिलकर के लड़े। बीजेपी सर सीटें देंगी वहाँ पर आपको? चुनाव में बिना गांगों का झूमर नहीं होता है, बिना जेडीयू का बेहतर परिणाम देश के किसी हिस्से में नहीं होगा। और आपके प्रदेश अध्यक्ष जो है जेडीयू के झारखंड के, उन्होंने कहा कि 11 सीटों पर हमारी तैयारी है, लिस्ट हमने नीतीश कुमार जी को सौंप दिया है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, झारखंड विधानसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है, जिसके मद्देनज़र झारखंड के जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और 11 सीट पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन जब अभी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के पत्रकारों ने मंत्री श्रवण कुमार, जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनसे सवाल किया गया कि जेडीयू झारखंड में कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी, तो उन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि कितने सीट पर जो है तैयारी हम लोग की है, साथ ही साथ एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि जेडीयू के बिना देश के किसी भी हिस्से में बेहतर परिणाम आना मुश्किल है, इसलिए जेडीयू को साथ लेकर के ही चलना पड़ेगा। साथ ही साथ आगे क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री श्रवण कुमार झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के, पहले आप उनकी बयानों को सुनिए। झारखंड में हम लोग एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे, कितने सीटों पर लड़ेंगे, कौन कौन विधानसभा में लड़ेंगे, मिल बैठ करके सभी नेता सीटों को चिन्हित करेंगे, उम्मीदवारों को चिन्हित करेंगे और एनडीए से फाइनल बातचीत हो जाएगी। उसके बाद उम्मीदवारों का भी चयन किया जाएगा, चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव लड़के झारखंड में भी एनडीए की सरकार बनाएंगे। इसके लिए पूरी तरह से काम माननीय श्री नीतीश कुमार की नेतृत्व में काम चल रहा है और भी तेजी से काम करने की आवश्यकता है। तो कितने सीटों पर जेडीयू की तैयारी है झारखंड में? तैयारी हाँ, अभी बातचीत चल रही है। एक लिस्ट जब बातचीत चल रही है तो परिणाम जब बातचीत से निकलेगा तभी ना उसके बारे में कहा जा सकता है। मतलब एक जैसे पार्टी एनडीए के साथ हम लोग चुनाव वहाँ मिलकर के लड़े। और आपके प्रदेश अध्यक्ष जो है जेडीयू के झारखंड के, उन्होंने कहा कि 11 सीटों पर हमारी तैयारी है, लिस्ट हमने नीतीश कुमार जी को सौंप दिया है। मैंने कहा कि हमारे जो अध्यक्ष ने सूची दिया है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, वो गोपनीय है। अब जब तक वो ओपन नहीं होता है, बातचीत करके सीटों का तालमेल की बात सामने जब तक नहीं आती है, तब तक कहना मुनासिब नहीं होगा कि कितनी सीटों पर हम लोग लड़ेंगे और कौन कौन सीट लड़ेंगे, कौन कौन उम्मीदवार होंगे। थोड़ा इंतज़ार करिए, इंतज़ार करिएगा तो बेहतर चीज़ आपको देखने को मिलेगा, समझने को आपको मिलेगा और परिणाम भी बेहतर होगा। बीजेपी सरयू राय के सवाल पर आपने साफ कह दिया कि सरयू राय तो साथी रहती है, बात है। सरयू राय जी से कई राउंड माननीय मुख्यमंत्री जी से वो मिले हैं, बातचीत हुई है और हम लोग के साथ काम करना चाहते हैं, उनके साथ हम लोग भी काम करना चाहते हैं। कुछ ही दिनों में आपको सुखद संदेश भी आपको मिलेगा। संदेश का क्या मतलब है सर? संदेश तो सुखद मिलेगा, इसका मतलब है कि हम लोग सब लोग साथ मिलकर के वहाँ पर काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, सरकार भी बनाएंगे। बीजेपी सर सीटें देंगी वहाँ पर आपको? अरे भाई, चुनाव में हम लोग झाल बजवा हैं, हम लोग झाल बजाने वाले हैं। चुनाव में बिना गांगों का झूमर नहीं होता है, बिना जेडीयू का बेहतर परिणाम देश के किसी हिस्से में नहीं होगा। इसलिए हम लोग को साथ लेना ही चाहिए और लेना ही पड़ेगा। तो आपने सुना कि साफ तौर पे मंत्री श्रवण कुमार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एनडीए के साथ ही मिलकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। बहुत जल्द जो है इसकी जानकारी हम आप लोग के बीच साझा करेंगे। लेकिन इसी बीच उन्होंने एक बड़ी बयान दी है कि जेडीयू के बिना देश के किसी भी हिस्से में बेहतर चुनाव का परिणाम नहीं आ सकता है, इसलिए जेडीयू को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। साफ तौर पर श्रवण कुमार ने कह दिया है। आप भी सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे? आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार।